तहखाने की दीवार हिंदी लॉन्ग हॉरर स्टोरी। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा कस्बा था, नवरंगपुर। कस्बा शांत था, लेकिन उसके किनारे पर खड़ा एक पुराना कोठीनुमा घर लोगों के बीच डर और रहस्य का प्रतीक था। उस घर में अब कोई नहीं रहता था, सिवाय धूल मकड़ी के जालों और एक तहखाने के, जिसके बारे में कहा जाता था उसकी दीवार कभी भी बिना आवाज के नहीं रहती। अध्याय 1, पुराना घर और नई शुरुआत। राहुल 16 साल का लड़का अपने परिवार के साथ उस पुराने घर में शिफ्ट होने के लिए मजबूर था। पिताजी को नौकरी के कारण वही घर लेना पड़ा था। घर में प्रवेश करते ही राहुल की नजर एक दरवाजे पर पड़ी। एक काला जंग लगा लोहे का दरवाजा, जो किसी कमरे की ओर नहीं, तहखाने की ओर जाता था। राहुल को उस दरवाजे के पास खड़े होते ही एक अजीब ठंडक महसूस हुई। माँ ने आवाज लगाई, राहुल, वहां मत जाना। वह तहखाना है, बहुत पुराना और टूटा हुआ। पर राहुल को तभी लगा कि उस दरवाजे के पीछे से धीमी धीमी ठक ठक की आवाज आ रही है। अध्याय 2, दीवार का पहला रहस्य। उस रात राहुल नींद में ही उठा। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है। राहुल, नीचे आओ। आवाज धीमी थी मगर बेहद साफ। राहुल बहकता हुआ धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगा। तहखाने का दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था, इतना गहरा कि हाथ की उंगलियां भी दिखना मुश्किल। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी बहुत पुरानी ईंटों से बनी एक दीवार, जो ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने उसे बाद में बंद करने के लिए बनाया हो। और तभी ठक ठक ठक, दीवार के पीछे से जैसे कोई हथेली से मार रहा हो। राहुल डर के मारे पीछे हट गया और दरवाजा तेजी से बंद कर दिया। अध्याय 3, पुरानी किताब और चेतावनी। अगले दिन राहुल को अटारी छत में एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, शारदा देवी 1955। डायरी में लिखा था, इस दीवार के पीछे कुछ है जो मर नहीं सकता, जिसे हमने बंद कर दिया है। राहुल की सांस अटक गई। और नीचे लिखा था, अगर कभी दीवार पर से खरोंचने की आवाज आए तो जवाब मत देना, उसे पता चल जाएगा कि बाहर कोई है। राहुल के हाथ कांपने लगे। अध्याय 4, दीवार जाग उठी। रात को फिर आवाज आने लगी, ठक ठक खड़खड़, जैसे कोई दीवार को नाखूनों से कुरेद रहा हो। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, कौन कौन है वहां? और इसी सवाल ने सब कुछ बदल दिया। अचानक दीवार के पीछे से किसी औरत की आवाज आई, थकी हुई, टूटी हुई, पर बेहद गहरी, मुझे बाहर निकालो। राहुल बुरी तरह डर गया। आवाज धीरे धीरे क्रूर होती गई, दीवार तोड़ दो, मैं बहुत अंधेरे में हूं। राहुल, मुझे देखना नहीं चाहते। राहुल का नाम उसने कैसे लिया? वह पसीने से तर हो गया। अध्याय 5, सच सामने आया। राहुल ने अगले दिन कस्बे के बुजुर्ग पंडित से बात की। पंडित ने घर का नाम सुनते ही कांपते हुए कहा, बेटा, इस घर में 70 साल पहले एक स्त्री शारदा रहती थी। वह तांत्रिक मंत्र शक्ति में बुरी तरह फंस गई थी। एक रात वह इंसान नहीं रही। लोगों को बचाने के लिए उसने खुद को तहखाने में बंद कर लिया, पर तांत्रिक शक्तियां उसे मार नहीं सकीं। इसलिए ग्रामीणों ने उस कमरे को ईंटों से बंद कर दिया। राहुल ने पूछा, लेकिन वह दीवार के पीछे क्यों है? पंडित बोले,
क्योंकि उसकी आत्मा वहीं फंसी हुई है। वह बाहर आना चाहती है, लेकिन अगर वह निकली तो कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। अध्याय 6 दीवार टूटने लगी। उस रात दीवार की आवाज पहले से दोगुनी हो चुकी थी। धड़ाम धड़ाम, खड़ाक, जैसे अंदर कोई अपनी पूरी ताकत से दीवार को तोड़ने में लगा हो। इसी बीच दीवार में एक छोटी सी दरार बन गई और उसमें से काला धुआं जैसा कुछ बाहर निकलने लगा। दीवार की दरार के पास एक सफेद आंख दिखाई दी। राहुल डर के मारे वहीं गिर पड़ा। आवाज फिर आई, मैं बस बाहर आना चाहती हूं ताकि आजाद हो सकूं। पर अब उसकी आवाज दानवी थी। अचानक दरवाजा खुला। माँ और पिताजी नीचे आए और राहुल को ऊपर ले गए, लेकिन दरार बंद नहीं हुई थी। अध्याय 7 आखिरी रात। उस रात हवाएं तेज थीं। घर की खिड़कियां खुद ब खुद खुल रही थीं। सारा घर जैसे किसी बुरी ताकत से कांप रहा था। राहुल ने तय किया, दीवार को रोकना होगा। वह पंडित की बताई हुई गंगा मिट्टी और रक्षा सूत्र लेकर तहखाने में गया। दीवार अब आधी टूट चुकी थी। अंदर से आधा झुका हुआ असामान्य आकार का साया दिख रहा था। ना इंसान, ना जानवर, कुछ और ही। राहुल चिल्लाया, रुको, और उसने पूरी ताकत से मिट्टी दीवार की दरार पर लगाई। जैसे ही मिट्टी लगी, दीवार में जोरदार चीखें गूंजीं। आख! तहखाना हिल गया और आवाज धीरे धीरे शांत होती गई। दरार बंद हो गई। दीवार शांत हो गई। राहुल वहीं बैठकर रो पड़ा। अध्याय 8 तहखाना हमेशा के लिए बंद। अगले दिन पंडितों ने पूरे तहखाने को मंत्रों से सील कर दिया। दीवार के ऊपर लोहे की मोटी प्लेट चढ़ा दी गई। अब कोई आवाज नहीं आती थी। लेकिन राहुल कभी नहीं भूल पाया कि दीवार के पीछे क्या था। कभी कभी रात में जब हवा तेज चलती, उसे फिर वही धीमी आवाज सुनाई देती, राहुल, मैं अभी भी यहां हूं।